नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल असाइनमेंट अड्डा पर। आप देख रहे होंगे मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आज ये तीसरा दिन है मैं वीडियो बना रहा हूं। सारे वीडियो छोटे होते हैं और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है अप्रैल 2026 में 12th का। तो मुझे जो जानकारी है और जो प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, जितनी मेरी क्वेरियाँ थी, जो मैंने देखा है रिजल्ट आने तक, तो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले सारे दिनों में आपकी जो भी क्वेरी हैं तो वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। इवन आप मुझे अगर आप कमेंट में कुछ भी पूछोगे रिप्लाई मिलेगा। अब आप ये देखो, अभी मैं आपको 3-4 ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके काफ़ी काम की रहने वाली हैं, ठीक है। तो वीडियो में छोटा ही बनाता हूँ, काइंडली लास्ट तक देखें। तो जैसे कि ये मैंने अपना ये कराया था, करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज कराया था, तो 100 रुपये लगते हैं और 70 रुपये इनकी कन्वीनियंस फीस है, ठीक है। तो ये मेरा इजीली हो गया। रीज़न कि मैं जहाँ रहता हूँ, जो मैंने इनिशियली दिया था, जो मेरा होम टाउन है यूपी में, तो मैं गांव का एड्रेस था। अब गांव में मुझे पता है कि मेरी बुक्स, मेरा रिजल्ट, ये डिलीवर होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैंने ये चेंज कराया था और आप देख पा रहे होगे, ये मेरा ये था करस्पॉन्डेंस, 170 रुपीज़ लगे और ये चेंज हो गया, ठीक है। और विद इन 15 to 20 डेज में ये 15 भी नहीं लगे थे, 2 वीक आई थिंक लगे थे, 15 के आसपास तो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना स्टडी सेंटर, जब मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो गया, जहाँ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ अम्बाले में, तो अम्बाला है जो हरियाणा में पड़ता है, तो चंडीगढ़ जो हमारा रीजनल सेंटर उसके अंदर में आता है। तो फिर मैंने स्टडी सेंटर भी चेंज इसलिए कराया कि जो मेरा एग्जाम सेंटर पड़े तो यहीं पे पड़े, लोकल पड़े, नहीं तो मेरा फिर यूपी में पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरा जो स्टडी सेंटर था वो यूपी में था, ठीक है। तो मैंने ये चेंज कराया, इसमें 400 रुपीज़ लगे थे और ये मैंने चेंज कराया भाई। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि मेरा सेंटर यहीं पे केवी है, तो केवी में ही पड़ा और मैं घर के पास में ही था, 2-3 किलोमीटर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों चेंज कराना सही से किस लिए ज़रूरी है। ओके, अभी बहुत से लोग पूछ रहे थे उनके टीएमए के मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं, जिनका कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। और एक्चुअली लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 31 जुलाई है, अभी एक्सटेंड भी हो सकती है, तो उसका आप टेंशन मत लो। अलॉट मेरे भी मई में हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ देखने, आपको किसी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना। ओनली क्वेरियाँ जो हैं वो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको जनरल जो आइडिया है, एक्सटेंशन हुआ नहीं हुआ, टीएमए का रिजल्ट कब तक आएगा, डेट शीट आई नहीं आई, ये आप मत पूछो यहाँ वहाँ जाके, ठीक है। इसके लिए नोटिफिकेशन देखो कहाँ मिलता है, मैं आपको बताता हूँ और 2-4 चीज़ें बताता हूँ। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। आप प्लीज़ कमेंट तो करो, करके देखो। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। देखो, आपको सारे नोटिफिकेशन कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब भी स्टूडेंट लॉगिन करते हो, लॉग आउट करोगे, तो उसके बाद में आप लॉग आउट कर दोगे, होम पे जाओगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब इस पेज को खोलते हो तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, कहीं पे भी मत चिंता करो कि कौन हमें बताएगा, या उसको कहीं और से नहीं मिलता है। वो बंदा वहाँ पे उसके जो मेन कार्यालय है एनआईएस के, वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, शर्मा वर्मा और कोई भी हो। तो आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि आपको जो आपका ये डैशबोर्ड होता है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप किस किस का यूज कर सकते हो, जो आपको करना ही चाहिए वो आप कर लो। एक तो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जैसे मेरा ये है। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपका जो ई सर्विस होता है, इसके थ्रू आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड स्टडी सेंटर चेंज करा सकते हो जाता है। और स्टडी मटेरियल मेन है, आप इसमें जाके जब तक आपकी बुक्स नहीं पहुंची हैं, जो आने वाले सेशन में है अप्रैल वाले बंदे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर जाएंगे और आपको सारा कुछ मिल जाएगा। दिखाता हूँ। आप इसके अंदर गए, 12th और 10th जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जाओ और इसमें 12th और 10th, ये है 10th, ये 12th, इसको आप सेलेक्ट करो। इसके बाद आप जो अब जाओगे तो उसमें क्या है कि अंदर जाओ, यहाँ पे आप अपना जैसे 12th में मैं अंदर गया हूँ, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कोड वाइज, तो इसमें आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करोगे आप पढ़ पाओगे। उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है उसको खुला, उसके सारे चैप्टर खुल जाएंगे। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम से हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दूसरा है कि आप ऊपर जो दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये दिया हुआ है
सब्जेक्ट बाइफरकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप देख पाओगे कि आपके टीएमए में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप, मैं, मेरा जो सजेशन ये रहेगा कि टीएमए के चैप्टर आप उतनी गहराई से मत पढ़ो, लेकिन यह है कि इनको अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप चीज़ों को जोड़ पाओगे, और आपको जब आप लिखोगे ना तो आपको लिखने में इजी होगा। ठीक है, एक आप कहानी के तौर पे जोड़ पाओगे, क्योंकि सारा कुछ है वो डेट वाइज है। तो मौर्यन काल, पोस्ट मौर्यन काल, फिर आर्यन, आर्य आए, उसके बाद में तो सारा कुछ 800 से लेके 1200 तक, तो उसके बाद आगे तो सारा कुछ सिस्टमेटिकली है, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, एक मूवी की तरह उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ो मतलब, लेकिन जो गहराई से पढ़ना है वो ये पढ़ना है, बट इसको एक बार कहानी तरह पढ़ लेना है इन सारे चैप्टरों को। और जो वैकल्पिक हैं, जो एमसीक्यू वाले हैं, वो यही वाले पढ़ो, और ये वाले ज़्यादा पढ़ो। बस ये एक बार पढ़ जरूर लो, ये मेरा सजेशन रहेगा, बाकी आप देख लेना। तो अब मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही देखते हो सब्सक्राइब पहले करो, और टेलीग्राम का लिंक जो है ना मेरा, तो ये असाइनमेंट अड्डा 247 इसी नाम से है, इसको सर्च करो और इसको ज्वाइन करो। तो मेरे लिए इजी होगा कोई भी इंस्टेंट, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में इवन मैं कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो मुझे पता है डायरेक्टली बोलता हूँ। ठीक है, तो फिर भी एक होता है ना अपलोड करना, ये करना, तो मैं उस पर तुरंत जानकारी दे सकता हूँ जो भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे जैसे मैं इग्नो से अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आपको, आप भी 12th करोगे, आप भी अगर पढ़ रहे हो तो आगे थोड़ा ग्रेजुएशन तो कर ही लेना भाई। तो आपको क्या होगा ना कि मैं इग्नो का भी जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे क्या होता है, कौन सब्जेक्ट लेने चाहिए, कैसे सेमेस्टर होते हैं, टोटल क्रेडिट, मतलब बहुत कुछ जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। जितना मैं सीख रहा हूँ उतना सब कुछ आपको दे पाऊंगा। ठीक है, और असाइनमेंट जिसको भी चाहिए मेरे भाई को मुझे बता दो, आपको पीडीएफ फॉर्म में असाइनमेंट मिल जाएगा, प्रॉपर पेज नंबर यहाँ तो आपको जो असाइनमेंट मिलेगा ना वो भाई एकदम, मतलब जो होता है ना कि जो आपको 20 में से 19 मार्क्स दिलाएगा या 18 तो दिलाएगा ही दिलाएगा। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। देखो, असाइनमेंट जो टीएमए होता है उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपके रिजल्ट पे फर्क डालते हैं। आप देख पा रहे होगे कि मेरे मार्क्स जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं 84.4 परसेंटेज है, तो उसमें मुझे असाइनमेंट में सभी में 19 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इन्होंने मेरा 2-3% तो बढ़ाया ही है। अगर मुझे 14-16 मिलते तो मुझे मेरा 3-4% कम हो जाता। तो कुल मिला के ये है, असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन लिखना है, क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा। काइंडली आप कमेंट करो, अपना नंबर छोड़ दो, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, या मुझे आप बोल सकते हो, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कि आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, आपको मैं कहाँ दूंगा असाइनमेंट, आपको पर्सनल आपके जीमेल पे भेज दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे भेज दूंगा, मतलब बहुत सारे तरीके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो भी लंबा हो रहा है थोड़ा सा, मैं इतना लंबा नहीं करता हूँ। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों।